आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। देश में लगातार पैर पसार रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3 लाख से ज्यादा नए केस, तो वहीं 703 लोगों ने तोड़ा दम। 24 घंटे देश में ओमिक्रॉन के मामले भी 10,000 के पार। बीते दिन की तुलना में 3.69% की बढ़ोतरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी इसकी जानकारी। दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। वहीं 38 लोगों की मौत। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 18.4%। केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कहा, कोरोना से ठीक होने के 3 महीने तक नहीं दी जाए वैक्सीन की कोई भी डोज। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बदला मौसम। कई जगहों पर देखने को मिली बारिश। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 26 जनवरी तक बारिश होने की संभावना। कोहरे छाए रहने की भी उम्मीद। मुंबई के तांडदेव इलाके में बड़ा हादसा। एक इमारत के 20वीं मंजिल में लगी आग। हादसे में 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। आग लगने की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची 13 दमकल विभाग की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह का नहीं हुआ खुलासा। फिलहाल घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जानकारी के 4 झुलसे लोगों की हालत नाजुक। यूपी के चुनावी मैदान में उतरे गृह मंत्री अमित शाह। कैराना में आज डोर टू डोर कैंपेन का शंखनाद करेंगे शाह। प्रत्याशी को देंगे जीत का मंत्र। कैराना वही जगह है जहां हिंदू पलायन का मुद्दा बना था देश की सुर्खियां। दोपहर 2:30 बजे कैराना पब्लिक इंटर कॉलेज के हेलीपैड पर उतरेंगे शाह। डोर टू डोर कार्यक्रम के जरिए अमित शाह पीड़ित परिवार से करेंगे संवाद। इसके बाद शाह बागपत और शामली के पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। शाह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी के अभियान में निभा रहे अहम भूमिका। शामली और बागपत में बैठक के बाद गृह मंत्री मेरठ में प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ करेंगे बातचीत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यूपी के दौरे पर। बिजनौर में करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। इस दौरान बिजनौर, नगीना और मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों के संग करेंगे अहम बैठक। देश के कई जिलों में डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे पीएम मोदी। सरकारी योजनाओं का लेंगे फीडबैक। बातचीत प्रदर्शन की समीक्षा करने और उन चुनौतियों का पता लगाने में करेंगी मदद। दिल्ली में जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को एलजी से नहीं मिली मंजूरी। हालांकि दिल्ली में एलजी ने सीएम केजरीवाल की प्राइवेट दफ्तर में 50% क्षमता के साथ कामकाज की सिफारिश मानी। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। पंजाब बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। किसानों को तवज्जो। सिख समुदाय पर भी नजर। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची की जारी। 33 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जारी की सूची। कोरोना के बीच चुनाव आयोग की अहम बैठक। आज रैलियों और रोड शो को लेकर होगी चर्चा। 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव।
हरियाणा में लिंगानुपात में दिखा सुधार। 945 अंक के साथ पहले स्थान पर रोहतक, 888 अंक के साथ अंतिम स्थान पर रहा सोनीपत। बहादुरगढ़ में एडिशनल डायरेक्टर होम विराट की टीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का किया औचक निरीक्षण। बिजली का बिल न भरने वालों की खैर नहीं। रतिया में बिजली बिल विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिजली न भरने वालों के काटे जा रहे कनेक्शन। 7,000 उपभोक्ताओं पर 10 करोड़ का बकाया। सोनीपत में 422 किसानों ने कृषि विभाग को सौंपी शिकायत। बारिश से गेहूं सरसों की बर्बाद फसल को लेकर दी शिकायत। कृषि विभाग और बीमा कंपनी ने शुरू किया सर्वे। अब तक 65 किसानों की शिकायत पर हुआ सर्वे। रोहतक में कोरोना की वजह से बंद हुए स्कूल खोलने के लिए छात्रों का प्रदर्शन। बंद पड़े स्कूल कॉलेजों को खोलने की कर रहे मांग। मांगों को लेकर छात्रों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तो शाम में रोजगार की मांग को लेकर खानक के युवाओं का प्रदर्शन। युवाओं ने खनन कंपनी HSIIDC कार्यालय के बाहर जड़ा ताला। युवाओं ने लगाया रोजगार न देने का आरोप। बरनाला में चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक अखाड़ा तैयार। अनाज मंडी में बीकेयू कैदी ने की जुझार रैली। रैली में पहुंचे किसान, नौजवान और महिलाएं। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में यूरिया खाद की कमी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यूरिया के इंपोर्ट में हुई है देरी। इंद्री में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महिला बाल विकास अधिकारी ने की शिकायत। वर्कर पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का लगाया आरोप। झज्जर जिले में अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की शिरकत। इस दौरान उन्होंने सभी चुनावी राज्यों में बीजेपी की जीत का किया दावा। रोहतक में एनआरआई के घर दिन दहाड़े लाखों रुपए की हुई चोरी। चोरों ने 5 लाख से ज्यादा रुपए की चोरी की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कांग्रेस प्रत्याशी के स्वागत का रखा कार्यक्रम। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। आचार संहिता और कोरोना की उड़ी धज्जियां। जौनपुर में एसपी ने किया थाने खेतासराय का निरीक्षण। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, चुनाव को देखते हुए रहना होगा सतर्क। अमरोहा की धनौरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजी तरारा ने किया नामांकन। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इस बार 2 गुने वोट से जीतेंगे। साथ ही बसपा और सपा सरकार पर भी जमकर बोला हमला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। सहारनपुर में आज बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने कलेक्ट्रेट में जाकर किया नामांकन। देवबंद प्रत्याशी ब्रजेश सिंह और रामपुर प्रत्याशी देवेंद्र ने नामांकन पत्र किया दाखिल। उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर कांग्रेस ने जारी किया यूथ मैनिफेस्टो। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, यूपी के युवाओं को नए विजन की है जरूरत। साथ ही राहुल ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। भय मुक्त चुनाव कराने के लिए निकाला मार्च। सीईओ अतर सिंह ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण।
गोरखपुर कोर्ट के परिसर में युवक की हत्या, पॉक्सो एक्ट में पेशी के लिए कोर्ट में आया था आरोपी। 2 गोली लगने से आरोपी की मौके पर हुई मौत। हत्यारे को पुलिस ने कोर्ट के अंदर ही धर दबोचा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची की जारी। इससे सूची में 33 प्रत्याशियों के नाम का हुआ ऐलान। आपके सांसद संजय सिंह ने गोमती नगर स्थित कार्यालय पर जारी की सूची। लखीमपुर खीरी के 2 दिवसीय दौरे पर राकेश टिकैत किसान नेता ने गुरुद्वारे पहुंचकर टेका मत्था। तिकोनिया हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से की मुलाकात। मुरादाबाद में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तीसरी लिस्ट की जारी। तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान। 85 उम्मीदवारों में से 15 महिलाओं को मिला टिकट। अलवर में ओवरब्रिज पर लहूलुहान हालत में मिली नाबालिग। ओवरब्रिज पर साफ सफाई का काम शुरू। जिला पुलिस अधीक्षक ने सेक्सुअल असॉल्ट का बताया मामला। राजस्थान नगर पालिका ने घर घर जाकर किए पट्टे वितरित। देवली में कोरोना के चलते नगर पालिका ने घर घर जाकर किए पट्टे वितरित। कुल 103 पट्टे नगर पालिका ने किए वितरित। नगर पालिका की अपील, योजनाओं का उठाए लाभ। कुचामन सिटी से बीएड छात्रा के अपहरण का मामला आया सामने। पुलिस ने 5 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पाली में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सरकारी गाइडलाइंस के तहत राष्ट्रीय पर्व आयोजित करवाने को लेकर हुआ मंथन। इसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पिथौरागढ़ में पुलिस की कार्यप्रणाली से कांग्रेस नेता नाराज। कांग्रेस नेता ने कहा, आचार संहिता के नाम पर किया जा रहा परेशान। जिलाधिकारी को ज्ञापन के जरिए निष्पक्ष कार्रवाई कराने की मांग की। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। 34 उम्मीदवारों की लिस्ट में 12 किसान परिवार से और 13 सिख समुदाय से आए लोगों को दिया गया टिकट। सुंदरनगर में जहरीली शराब कांड। जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की हुई मौत। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल ठाकुर का सरकार पर निशाना। कहा, हाई कोर्ट की निगरानी में हो जांच। बिलासपुर के गांव थापना में 4 लेन कार्य में दिखी कंपनी की लापरवाही। बिना सूचना के की जा रही भारी ब्लास्टिंग। घरों के आंगन और छतों पर गिरे पत्थर। कर्नल कोठियाल का डोर टू डोर अभियान जारी। कर्नल कोठियाल का डोर टू डोर अभियान जारी। गंगोत्री विधानसभा के कई गांव में किया जनसंपर्क। कर्नल के नेतृत्व में करीब 100 युवाओं ने थामा दामन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी। चुनाव से पहले बीजेपी ने किया था निष्कासित। बहु अनुकृति ने भी ली कांग्रेस की सदस्यता। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन में जिताऊ उम्मीदवारों को दिया गया टिकट। कांग्रेस से आए विधायकों के भी नहीं काटे टिकट।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। राजेश कुमार को टिकट मिलने पर समर्थकों ने मनाया जश्न। मामले में 15 से 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारत ने फिर बेनकाब किया पाकिस्तान का चेहरा। टेक्सास की घटना का दिया गया उदाहरण। विदेश सचिव बोले, पड़ोस में है आतंक का केंद्र। भारत ने बेनकाब किया पाकिस्तान का चेहरा। आबू धाबी पर हूतियों के हमले की संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा। 2 भारतीयों की मौत पर जताई संवेदना। 17 जनवरी को हूती विद्रोहियों ने आबू धाबी में हवाई अड्डे सीमा पर ठंड से ठिठुर कर एक नवजात समेत भारतीय परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। विदेश मंत्री जयशंकर ने जताया दुख। तालिबान ने इमरान खान को कहा, आईएसआई के हाथों की कठपुतली। बोले, जल्द बिखर जाएगा पाकिस्तान। इमरान आईएसआई के हाथों की कठपुतली। यूएस और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक। यूक्रेन विवाद को लेकर की गई चर्चा। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक चली बैठक। केएल राहुल बने आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। 17 करोड़ में लखनऊ ने खरीदा, तो वहीं हार्दिक बने अहमदाबाद के कप्तान। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को झटका। कप्तान यश धूल समेत 5 खिलाड़ी कोरोना की वजह से टीम से बाहर। आज युगांडा के साथ आखिरी लीग मैच में भिड़ेगी टीम। साउथ अफ्रीका का वनडे सीरीज पर कब्जा। दूसरे मुकाबले में भारत को 7 विकेट से दी मात। लगातार दूसरे मैच में फ्लॉप रही टीम इंडिया। वनडे सीरीज में पंत की धमाकेदार पारी देख झूमे कोहली। ड्रेसिंग रूम में अपने डांस मूव्स दिखाते नजर आए विराट। पंत ने 85 रनों की खेली थी शानदार पारी। केएल राहुल ने भारत की हार के बाद दी प्रतिक्रिया। कहा, खेल में लगी रहती है हार जीत, ये हमारे लिए एक अच्छी सीख। निक और प्रियंका चोपड़ा के घर आया नन्हा मेहमान। सरोगेसी से पेरेंट्स बने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट में दी इसकी जानकारी। कंगना की सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। हालांकि मुंबई पुलिस को जांच जारी रखने के दिए थे आदेश। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।